वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो, चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी। कब तक चलेगा सर? अरे बस कुछ दिन और चलेगा। देखो क्या है, आगे की जो पढ़ाई है, मतलब आगे जो हम चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दैट मीन्स 1.3 आई थिंक, वहाँ के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। उसके बाद उसमें हम लोग एंटर करेंगे। तो एक थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है ना। ये 2 लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है बस, लेकिन है कुछ नहीं, मैं समझा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या है ये, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। हम बोल रहे हैं कि पी क्या है, कोई एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, सबको पता है ना। चलो, अब क्या है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, पी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इतना ही सा थ्योरम है ये। फिर से सुनो, P अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दैट मीन्स मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, मान के चलो यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया। मैं अब क्या करता हूँ, 9 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा पता है ना आप लोगों को, दिस इज 81 होता है। अब मैं P ले रहा हूँ, P एज्यूम कर लेता हूँ कि चलो 3 है। तो मुझे यहाँ से बताओ, क्या ये P जो 3 वैल्यू है इस 81 को डिवाइड करेगी? P की जो वैल्यू 3 मैं जूम कर रहा हूँ, क्या वो 81 को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? अरे कर देगी, करके देखो ना। 81 ये 27 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स P की वैल्यू अगर 3 है तो A का स्क्वायर, A को मैं कितना जूम कर रहा हूँ 9, A को कितना जूम कर रहा हूँ 9। देखो ये हो गया क्या कि A का स्क्वायर हमें 81 मिल रहा है। तो जो P है, P की दैट मीन्स वैल्यू जो 3 है, ये A स्क्वायर की वैल्यू 81 को अगर डिवाइड कर रही है तो P A को भी डिवाइड करेगा। P A को डिवाइड करेगा मतलब A क्या है 9 है ना, और P क्या है 3 है, तो बिल्कुल 3 9 को भी 3 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। तो ये थ्योरम इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। बस इसको ध्यान से समझो, इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, अगर P किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इतना। एक चीज़ तो ये समझनी है आपको, और ये थ्योरम अपनी कॉपी में लिख लेना है। एक चीज़ और आप समझो, जो कि मैं अभी समझा रहा हूँ, को प्राइम। क्या? को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है मैंने बताया हुआ है, जिसे नहीं पता वो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकता है। को प्राइम क्या है? देखो, को प्राइम कहने का मतलब कि 2 नंबर के ऐसे पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो। समझ में आया? 2 नंबर का ऐसा पेयर जिसमें कॉमन फैक्टर 2 के अलावा और कुछ नहीं हो, वो को प्राइम होते हैं। क्या बोल दिया सर आपने, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर 3 लिखा, ठीक है, और दूसरा लिख लिया 5, और ये बोला कि दोनों एक पेयर है। बताओ 3 और 5 में अगर मैं 3 का फैक्टराइजेशन करने चलूँ तो इसको मैं 1 × 3 लिख सकता हूँ, और कुछ नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ क्या? नहीं। 5 को अगर लिखने चलूँगा तो 1 × 5 लिख सकता हूँ, और कुछ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। तो देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर, और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो या तो आप इसको इस तरीके से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 2 ऐसे नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो और कोई भी डिजिट नहीं हो, वो दोनों आपस में को प्राइम होते हैं। ठीक है, या तो फिर इसको इस तरीके से समझो कि अगर 2 नंबर के HCF 1 आता हो, अगर 2 नंबर का HCF, ऐसे 2 नंबर जिसका HCF 1 आता हो, तो दैट मीन्स व्हाट कि वो आपस में को प्राइम होते हैं। आप यहाँ से ट्राई करके देखो, 3 5 का HCF जरा फाइंड आउट करके देखो कितना आता है। ये 3 हो गया, 5 हो गया, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये 3 यहाँ लेके आएंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, 1 2 जा 2, कितना है HCF 1 आया ना। तो ऐसे पेयर्स जिनका HCF 1 आए वो आपस में को प्राइम होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। या फिर क्या बोला मैंने कि 2 ऐसे नंबर है ना, मतलब एक ऐसा पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके अलावा कुछ और नहीं हो, वो को प्राइम होते हैं। अब ये दोनों चीज़ आगे जो हम करेंगे उसमें मैं यूज़ करूँगा, वहाँ पर आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, जैसे लगता है वैसे। तब तक मैं इसका यूज़ कहाँ करने वाला हूँ वो अब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो ओके। ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे, 9th क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि कोई नंबर इरेशनल, कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, पहला इरेशनल नंबर कौन सा मिला, किसने किया, कैसे किया। अगर इस बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप 9th क्लास की वीडियो देखना, है ना, जहाँ पे लिखा हुआ मिला आपको
इरेशनल नंबर हिस्ट्री बिहाइंड करके, है ना, उसका टाइटल बना हुआ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना आप लोग, मज़ा आएगा। ठीक है, तो 9th क्लास में हम ये पढ़ के आते हैं, वहीं पर NCERT बुक्स में एक लिख के दिया जाता है नोट कि इरेशनल कैसे होगा, ये प्रूफ हम लोग 10th क्लास में करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है जब हम √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखा दे। 9th क्लास में हमने ये सीखा था कि पाइथागोरस ने √2 को इरेशनल बताया, इसके पीछे मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी आपको, है ना, वो जाके देखना। तो √2 इरेशनल है, वो हम यहाँ प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने का जो तरीका है वो है हमारा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है क्या, पहले ज़रा इसको समझते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब ये कि जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आपके सामने दो चीज़ें मैंने रख दी और आपको भूख लग रही है ना, एक रखा चावल, एक रखा रोटी, ठीक है, और आपको भूख लग रही है, तो मैंने आपसे बोला कि तुम चावल नहीं खाओगे, तो ऑब्वियसली तुम रोटी खाओगे। समझ रहे हो मतलब मैंने तुमसे ये बोला कि तुम चावल नहीं खाओगे, आप चावल नहीं खाओगे और आपको भूख लग रही है, तो आप तो रोटी खा लोगे ना फिर। तो यही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, मतलब एक चीज़ सही नहीं है तो दूसरी चीज़ सही हो जाएगी, वही तरीका है। अगर और अच्छे से समझना चाहो तो मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ। मान लो कि ये आपका स्कूल है जहाँ आप जाते हो, वैसे भी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल तो जाओगे नहीं, फिर भी मान लो ये स्कूल है, ठीक है। अब घर आपका जो है वो यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है, घर आपका यहाँ पे है इस तरीके से, रास्ते दो जाते हैं, एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आप स्कूल से निकले, है ना, आपको स्कूल का रास्ता पता नहीं है ऐसा मान के चलो, ठीक है, आप निकले, आपको कोई रास्ते में मिल गया, आपने पूछा कि हाँ जी वो जो स्कूल है फलाना स्कूल वो किधर को पड़ेगा, ऐसा करके आपने पूछ लिया, तो वो आपको क्या बताएगा कि ठीक है आपने ऐसा करो, इस रास्ते पर चले जाओ, ठीक है। अगर स्कूल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्कूल आपका इस रास्ते पे है, आप इस रास्ते पे चले जाओ, अगर स्कूल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका स्कूल इस रास्ते पे होगा। बस कुछ इसी तरीके का है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो हमें प्रूफ क्या करके देना है, हमें प्रूफ करके ये देना है कि √2 इरेशनल है, ये प्रूफ करके देना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में ये मान लेंगे कि √2 रैशनल है, समझ में आ रहा है, हम क्या मान लेंगे कि √2 रैशनल है। प्रूफ क्या करना है कि √2 इरेशनल है, हम क्या मान लेंगे कि √2 रैशनल है। अब ऐसा करने से क्या होगा, जब हम रैशनल की प्रॉपर्टी को लेकर आगे चलेंगे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब √2 रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करने से मना कर देगा। समझ में आ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब √2 रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करने से मना कर देगा, और जैसे ही वो रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करने से मना करेगा हम उसको पकड़ लेंगे और क्या बोलेंगे कि तुम जो हो वो रैशनल नहीं हो सकते हो, इसका मतलब तुम इरेशनल हो। यही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, समझ में आया। चलिए अब करते हैं, क्या करेंगे, तो दिया हुआ क्या है कि √2 इरेशनल है, प्रूफ करना है हमें कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि हम लोग एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो कि √2 रैशनल है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट, ठीक है, लेट एज्यूम, ठीक, √2 इज रैशनल, ये हमने एज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल, ये हमने एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, रैशनल है। अगर √2 रैशनल है तो अब ध्यान दो कि अगर कोई भी नंबर रैशनल होता था, कोई भी नंबर रैशनल होता था तो क्या हम उस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख लेते थे। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। अगर कोई नंबर रैशनल होता था तो उसको P/Q को फॉर्म लिख लेते थे ना, तो मैंने P/Q को फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या है ना, बुक्स में A/B लिखा रहता तो उससे फर्क नहीं पड़ता बाबा, P/Q लिखो, A/B लिखो, क्या मतलब है, P और Q सिर्फ एक इंटीजर है, बस इतना ही बताया गया था। तो अगर √2 रैशनल है तो हम √2 को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि AB जो होंगे वो होंगे को प्राइम, समझ में आया, AB क्या होंगे, को प्राइम होंगे, AB क्या होंगे, को प्राइम होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख दो वेयर A एंड B आर को प्राइम, जहाँ पे A और B क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है समझा देना मैंने, दैट मीन्स इन दोनों के में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, अब देखो अब आगे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने आता है ना सबको, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। देखो इसके नीचे √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ ये A है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये A हो जाएगा, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा B √2, होगा या नहीं होगा बताओ, हो जाएगा।
अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो लिख दो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, 2b स्क्वायर, ऐसा आ गया। अच्छा अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, गौर से देखना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर ए की वैल्यू है, दैट मीन्स व्हाट कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कि डिवाइड हो रहा है 2 से। कैसे सर, कैसे? अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ए स्क्वायर इक्वल टू मान लो कि 2 का मल्टीपल है ना, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है दैट मीन्स वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, दैट मीन्स व्हाट कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। 2 है वो डिवाइड किससे करता है, ए स्क्वायर को। समझ में आया, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अभी जो हमने थ्योरम सीखी थी, उस थ्योरम हमने यही तो सीखा था कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फिर से सुनो, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो ये भाई साहब 2 हैं ये डिवाइड करेंगे ए को भी। बस थ्योरम में यही बताया मैंने कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ? तो इतना लिखो, क्योंकि मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा, तब लोग आप लोग इतना लिखो। ओके, तो लिख लिया ना इतना। अब देखो क्या है कि अगर 2 डिवाइड्स ए दैट मीन्स ए 2 का मल्टीपल होगा। अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 जो है मतलब ए जो है वो 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो ये काम यहाँ पे हम करते हैं, लेट कर लेते हैं। चलो इसके आगे की कहानी अब लेके चलेंगे। लेट ए इक्वल टू 2k। मैंने k कोई भी एक इंटीजर रखा है क्योंकि अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो 2 का मल्टीपल तो ऑब्वियसली है ही ना। तो दैट मीन्स a इक्वल टू 2 का मैंने लेट किया, जहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि वेयर जो k है वो इंटीजर है। k आप कुछ भी नहीं ले सकते, वेयर k इज़ इंटीजर। k क्या है, इंटीजर है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो मैं इसको कुछ देर के लिए एज 1 कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि आगे मैं इसका यूज़ करने चलूँगा, है कि नहीं। अब देखो आगे क्या है, a इक्वल टू 2 है, k हो गया। अब फिर से क्या करो ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मैं इसके बाद का यहाँ लिखता हूँ, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है सो यू हैव टू एडजस्ट। तो ये स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो 2k का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है सर, और k करोगे k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या 2b स्क्वायर है। अरे a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर के जगह पे 2b स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना। तो जब हम वैल्यू वो वाले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब देखो ये 2 जब इधर 4 के नीचे जाएगा तो 2 टाइम्स में 4 को कैंसिल कर देगा। अगर ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये देखने में फिर इसके जैसा लगने लगा है। ध्यान से देखो, b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर है, दैट मीन्स b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल है। अगर किसी की वैल्यू 2 का मल्टीपल है दैट मीन्स व्हाट कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि देयरफॉर जो क्या जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको, b स्क्वायर को। और थ्योरम याद करो, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो 2 डिवाइड्स b, 2 b को भी डिवाइड करेगा। इसे मैं 2 एज्यूम कर रहा हूँ। अब देखो कंट्राडिक्शन पर हम लोग पहुँच चुके हैं।
कंट्राडिक्शन पे कैसे पहुंच चुके हैं कि देखो यहाँ पे 2b को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो मतलब कि वो नंबर उसका फैक्टर रहा होगा। अच्छा यहाँ पे आओ, 2a को डिवाइड कर रहा है, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये 2a का फैक्टर रहा होगा। ओके, तो एक कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचे कि 2 है वो b का भी फैक्टर है और जो 2 है वो a का भी फैक्टर है। ये क्लियर हुआ। बट हमने पहले बोला था क्या कि a एंड b आर को प्राइम। हमने पहले क्या बोला था कि a और b क्या है, को प्राइम है। अगर a और b को प्राइम है दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि उसके बीच 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ पर तो हमें ये दिख रहा है कि सर जो 2 है वो a का भी फैक्टर हो रहा है और 2 है वो b का भी फैक्टर हो रहा है, मतलब कि अदर फैक्टर्स मिल गए। अदर फैक्टर्स मिल गए ना, दैट मीन्स जो हमने रास्ता चुना वो गलत चुना। जो हमने रास्ता चुना वो क्या किया, गलत चुना। क्योंकि अगर हमारा रास्ता सही होता तो जो जो हम ऊपर से नीचे तक लिखते आ रहे हैं सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होती चलती, कहीं भी कोई गलती नहीं होती। बट ये तो गड़बड़ हो गया। तो यही हुआ कंट्राडिक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है। तो कंट्राडिक्शन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि हमने √2 को रैशनल एज्यूम करके सारा काम किया था। बट अगर √2 को रैशनल एज्यूम करते हैं तो रैशनल की सारी कंडीशन ऊपर से नीचे तक जो जो भी हम लिखते गए फॉलो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि a और b हो रहे हैं को प्राइम, लेकिन यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेथड है वो मतलब कंट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज हो गया। अब हम कंक्लूजन क्या देंगे कि 1 और 2 को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि 2 जो है वो एक फैक्टर है a और b दोनों का। समझ में आया? तो इतना लिखना, पहले ये फ्री है मैं मिटा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। मुझे 2-3 लाइन और लिखनी है उसके लिए, तो ये पूरा लिखने के बाद जो मैं लिखूंगा वो इसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। कहाँ गया मेरा डस्टर? ये रहा, दिस इज टिश्यू पेपर नॉट डस्टर। चलो, तो 1 और 2 को मिला के हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे, तो वो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 it is clear that 2 is factor of a and b। 2 क्या है, a और b दोनों का फैक्टर है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, this contradict the fact that a and b are co-prime। इसने क्या किया, a और b के को-प्राइम होने के फैक्ट को कंट्राडिक्ट किया, मतलब उसका विरोध किया। समझ में आया? अब ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था और हमने जूम क्या किया था कि √2 रैशनल है। समझ में आया? तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन क्यों आया, बिकॉज आवर assumption is रॉन्ग। और हमने एज्यूम क्या हुआ था कि √2 क्या है, रैशनल है। तो अगर वो एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रैशनल नहीं होगा, इरैशनल हो जाएगा। तो लास्ट में हमें बस एक लाइन बहुत खूबसूरती के साथ लिख देनी रहेगी कि हेंस √2 इज इरैशनल। तो यही वो तरीका था जो पाइथागोरस ने लोगों को बताया था। 9th क्लास में हम ये सीख के आते हैं कि √2 इरैशनल है। कैसे है वो 10th क्लास में सीख लिया हमने, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस तरीके के जो सारे होंगे ना सिंगल डिजिट वाले, सारे सेम पैटर्न से प्रूव होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने √2 प्रूव किया उसी तरीके से आप √3 प्रूव कर सकते हो, उसी तरीके से आप √5 प्रूव कर सकते हो, उसी तरीके से आप √7 प्रूव कर सकते हो, उसी तरीके से आप √11 प्रूव कर सकते हो। मतलब ये सारे आप बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करके प्रूव कर सकते हो,
ठीक है। बस क्या होगा, नंबर थोड़े थोड़े डिजिट चेंज होंगे, जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे तो 2 मिल रहा था, बस ये थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा। वैसे मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से करके बस मिटा के आपको करके दिखा दूंगा कि ये सारे कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको कम से कम 2 बार देखना, हर एक बातों को ध्यान से सुनना, और जिसको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है रैशनल को इरेशनल नंबर को लेकर के, वो 9th क्लास की वीडियो में जाके देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या करो, लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कर लो, ठीक है। और क्या करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, उससे ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।